दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम ने अपने 12 कैंडिडेटों का जो है लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें जो है 12 कैंडिडेट्स के नाम है। कौन सी विधानसभा से कौन लड़ रहा है, आइए एक एक करके इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, एमआईएम मुझे लगता है कि 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। हो सकता है इससे ज़्यादा सीटों पर ना लड़े, या फिर ये भी हो सकता है कुछ सीटों पर एमआईएम दूसरे जो है लिस्ट में नाम घोषित करे, या फिर हो सकता है कि एमआईएम इतनी ही सीटों पर लड़े और सीटों पर जो है हुमायूं कबीर की पार्टी लड़े। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन-कौन सी सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। रघुनाथगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने इमरान सोलंकी को मैदान में उतारा है। आसनसोल उत्तर से एआईएमआईएम ने दानिश अजीज को मैदान में उतारा है। कंडी विधानसभा से मिसबाहुल इस्लाम खान को मैदान में उतारा है। सूजापुर से रेजाउल करीम को जो है मैदान में उतारा है। और मोताबारी में मोथाबारी विधानसभा में एआईएमआईएम ने एडवोकेट मोहम्मद मुस्तहिद हक साहब को मैदान में उतारा है। नलहटी विधानसभा से हाजी अंसार एसके साहब को मैदान में उतारा है। मुरारी विधानसभा से तासिर एसके साहब को मैदान में उतारा है। 12/7 विधानसभा से मोनाइम सरदार को मैदान में उतारा है। कारण दिघी विधानसभा से महबूब आलम को मैदान में उतारा है। सूती विधानसभा सीट से असद उल इसके साहब को मैदान में उतारा है। और पासी बासिर हट साउथ से जो है शबाना परवीन को मैदान में उतारा है। हावड़ा से आसिक राज मुंदल को मैदान में उतारा है एआईएमआईएम ने। टोटल 12 कैंडिडेट्स के नाम जो है की लिस्ट आई है, और यहाँ पर जो है 12 कैंडिडेटों का लिस्ट के जरिए जो है एमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि 12 कैंडिडेट इन विधानसभा से लड़ेंगे। दोस्तों, आसनसोल उत्तर से भी एमआईएम ने कैंडिडेट उतारा है, और हावड़ा से भी जो है एमआईएम ने अपना कैंडिडेट उतारा है। इसके अलावा दोस्तों, हुमायूं कबीर साहब की पार्टी भी कई सीटों पर कैंडिडेट उतार रही है, और वो हो सकता है कि एआईएमआईएम से कहीं ज़्यादा जो है कैंडिडेट उतारे। एमआईएम ने अभी तक सिर्फ 12 कैंडिडेटों का ही ऐलान किया है, लेकिन हुमायूं कबीर की पार्टी जो है इससे कहीं ज़्यादा जो है कैंडिडेट उतार सकती है और इससे ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है। तो मुझे लगता है कि एआईएमआईएम इन्हीं 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा जो है लिस्ट नहीं जारी करेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि एमआईएम इसके अलावा भी कुछ सीटों पर लिस्ट जारी कर दे और एमआईएम इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट उतार सकती है। वैसे एमआईएम को इतनी ही सीटों पर मेहनत से चुनाव लड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट उतार देने से प्रचार करने में दिक्कत हो सकती है, और पार्टी का वैसे कोई बड़ा जनाधार नहीं है। पार्टी का मेन जनाधार जो है मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में ही देखने को मिलता है। तो उन्हीं 2 जिलों में ज़्यादा एमआईएम को मेहनत करनी चाहिए, और जिलों में भी कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए मेरे ख्याल से। और एमआईएम को इन्हीं 2 जिलों में सबसे ज़्यादा जो है मेहनत करके जो है सीटें जीतनी चाहिए। जैसे 12 कैंडिडेट एमआईएम ने उतारे हैं, हावड़ा जिले से भी उतार दिया है एमआईएम ने कैंडिडेट को, और आसनसोल उत्तर से भी एमआईएम ने कैंडिडेट को उतार दिया है। तो बहरहाल एमआईएम ने 12 कैंडिडेट का ऐलान जो है लिस्ट जारी कर दिया, तो इन्हीं 12 कैंडिडेट जो है एमआईएम के काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें। पार्टी की तरफ से इनके लिए जो है खूब प्रचार किया जाए, ताकि एमआईएम जो है ये 12 में से ज़्यादातर सीटें जो है एमआईएम जीत सके। और एमआईएम अगर कम सीटों पर लड़कर अच्छा मेहनत करती है, तो ये जो है 12 सीटों में से अगर एमआईएम 8-10 सीट भी जीत जाती है, तो एमआईएम के लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। पार्टी का कभी भी जो है वेस्ट बंगाल में जो है कभी एक विधायक भी नहीं जीता है पश्चिम बंगाल में एमआईएम का। इस बार अगर एमआईएम 8 से 10 सीट भी जीत जाती है, तो एमआईएम के लिए ये एक बड़ी कामयाबी होगी। और हुमायूं कबीर की पार्टी भी अगर, जो कि नई पार्टी है, वो भी अगर 2-4, 6-7 सीट जीत जाती है, तो उसके लिए भी बड़ी कामयाबी होगी। हालाँकि हुमायूं कबीर की पार्टी जो है मुझे लगता है कि एमआईएम से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर को भी 2 जिलों में ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, मुर्शिदाबाद और मालदा, क्योंकि उनकी पार्टी का भी जनाधार, उनकी भी लोकप्रियता जो है ज़्यादातर इन्हीं 2 जिलों में देखने को मिलती है। बाकी जिलों में जो है एमआईएम की और हुमायूं कबीर की लोकप्रियता काफ़ी कम देखने को मिलती है, और जो है इन्हीं 2 जिलों में एमआईएम और हुमायूं कबीर को सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। दोस्तों, एआईएमआईएम की इस लिस्ट में जो है एमआईएम ने कोलकाता से अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। कोलकाता में जो है एमआईएम ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि कोलकाता में भी एमआईएम कैंडिडेट उतार सकती थी।
और भी कई जिलों में एमआईएम कैंडिडेट उतार सकती थी, लेकिन एमआईएम ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ़ 12 सीटों पर ही अभी जो है एमआईएम ने लिस्ट के ज़रिए जो है ये बताया है कि 12 कैंडिडेट जो है एमआईएम के कन्फर्म हो चुके हैं। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब असम भी पहुँच चुके हैं और असम में भी वो जो है जनसभाएँ को संबोधित कर रहे हैं। एआईयूडीएफ के समर्थन में जो है वो जनसभाएँ कर रहे हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए जो है वो प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी जो है शानदार स्पीच भी दे रहे हैं और असम में जो है इससे एआईयूडीएफ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं और पूरे देश में उनकी जो है लोकप्रियता लगभग देखने को मिलती है। तो इसका भी फ़ायदा जो है असम में हो सकता है एआईयूडीएफ को, जिस तरह से जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है कैंपेन कर रहे हैं एआईयूडीएफ के कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।